आज की वीडियो में हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि आखिरकार टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसे ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि सारे स्थानों पर एक समय में एक ही समय नहीं होता। अलग अलग देशों और अलग अलग शहरों के समय में अंतर होता है। तो आखिरकार ये शहरों के और अलग अलग देशों के समय में कैसे अंतर होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ समझेंगे। उसके बाद ये समझेंगे आखिरकार समय का दो स्थानों के बीच में समय के अंतर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं और जो सीधी लाइनें होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है और ये भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर की तरफ चलती हैं। इनको पड़ी रेखा या समानांतर रेखा भी कहा जाता है और 90 डिग्री दक्षिण की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर। तो इस प्रकार ये 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ चलती हैं। उसके बाद में जो दूसरी रेखाएं होती हैं ये खड़ी रेखाएं होती हैं और इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। दो लॉन्गिट्यूड आपस में मिलकर एक पूरे सर्किल का निर्माण करती हैं, एक पूरे वृत्त का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे बीच की रेखा आपको मालूम देती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कही जाती है। इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन गोल सर्किल पर इस कंसेप्ट को समझना मुश्किल है, इसीलिए इसको गोल या स्फेरिकल सरफेस को हम एक सपाट पेपर पर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी को एक सपाट पेपर पर कन्वर्ट कर लेते हैं और इस प्रकार से देशांतर और अक्षांश रेखाओं को खींच लेते हैं। जैसे हमने कहा ये जो सीधी रेखा है बीच वाली, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा इसका नाम इसलिए पड़ा, इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नाम का नगर है, उसके पास से ये रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा से सीधी तरफ दाहिनी तरफ पूर्व दिशा होती है, उसकी तरफ 180 डिग्री तक ये रेखाएं जाती हैं। इसका मतलब इन देशांतर रेखाओं का विस्तार 180 डिग्री पूर्व में होता है और 180 डिग्री पश्चिम में होता है। और हम ये जानते हैं कि जो सर्किल होता है, पूरा सर्किल गोला, वो 360 डिग्री का होता है। एक सर्किल में कितने होते हैं? 360 डिग्री। और ये हम जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, 24 आवर्स। तो हमें ये जानना है कि पृथ्वी एक घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है। इसको जानने के लिए हमें सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 360 डिवाइडेड बाय 24 कितना आएगा? 15। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री घूम जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज पूर्व से निकलता है, पूरब में मालूम देता है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए जो स्थान पृथ्वी पर पूर्व की तरफ होते हैं उसमें पहले दिन निकलता है और उन स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों से आगे होता है। अब इसको हमने ये तो जान लिया कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट्स में पृथ्वी घूमेगी। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 और 15 डिग्री, 15 चौका 60। इसका मतलब पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। मतलब पृथ्वी 1 डिग्री का चक्कर लगाने में 4 मिनट का टाइम लेती है। तो आखिरकार हम कैसे पहचानें कि कौन से स्थान पर क्या समय है, तो किस देशांतर पर क्या समय होगा। ये देशांतर रेखाएं जो आपको मालूम दे रही हैं 0 से 180 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री रेखा से 180 डिग्री पश्चिम, ये देशांतर रेखाएं कही जाती हैं, जिनको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है।
समय का निर्धारण इन्हीं रेखाओं के आधार पर किया जाता है कि किस लोकेशन पर क्या समय है तो दूसरी लोकेशन पर क्या समय होगा। दूसरी ये जो रेखा आपको दिखाई देती है, ये वाली 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व, ये दो रेखा ना होकर एक ही रेखा है। ये दो रेखाएं नहीं है, ये एक ही रेखा है। जैसे मान लीजिए इस सिलेंडर को हम ऐसे कर लें, इस कागज़ को ऐसे फोल्ड कर लें, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इस कागज़ को हम फोल्ड कर लें इस तरीके से, एक सिलेंडर की तरह बना लें, जैसे ये सिलेंडर दिख रहा है। तो इस सिलेंडर पर अगर ये ग्रीनविच रेखा है, ये वाली, तो इसके अपोजिट में ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 180 पश्चिम और 180 पूर्व दोनों एक ही रेखा हैं। ये दो रेखा ना होकर एक ही रेखा है। इसी को 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहा जाता है। ये इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है, उसको जान लीजिए। सबसे पहले सन 1884 में वॉशिंगटन डीसी एक शहर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी में 1884 में कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में फ्लेमिंग नाम के एक विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने इसका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रपोजल दिया और सारे लोगों ने 1884 में इसको मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और उसी दिन से 180 ईस्ट या 180 वेस्ट देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब पहले हम ये जानते हैं कि समय का निर्धारण आखिर होता क्या है। हम दो चीज़ें अभी तक सीख चुके हैं। पहली चीज़ ये सीख चुके हैं कि सबसे पहले समय के निर्धारण में देशांतर रेखाओं का रोल होता है। इसमें अक्षांश रेखाओं का कोई रोल नहीं होता, लैटिट्यूड्स का कोई रोल नहीं होता। इसमें लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं ही समय का निर्धारण करती हैं। दूसरी चीज़ हमने ये जाना कि पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम लेती है। इसका मतलब 24 घंटे में 365 डिग्री घूम जाती है। सर्किल हम लोगों ने 8वीं 9वीं या हाई स्कूल में आप लोगों ने मैथ पढ़ा हो तो जाना हुआ कि जो सर्किल होता है गोल, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है और 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अब ये है कि जो स्थान पूर्व में होते हैं उनका समय पश्चिम के स्थानों से आगे रहता है। जैसे भारत की जो रेखा है जहाँ से भारत का समय निर्धारित होता है, इसको क्या बोलते हैं? IST। उसको बोला जाता है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ से निर्धारण होता है? ये होता है यहाँ से रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट। इस रेखा से भारत का समय निर्धारण होता है। जब भी पूछा जाता है कि ग्रीनविच के समय से भारत का समय कितना आगे है, तो हम जानते हैं कि ग्रीनविच जो रेखा है वो कितनी डिग्री है? 0 डिग्री देशांतर की। भारत से जो रेखा गुजरती है जिससे भारत का समय निर्धारण होता है, वो रेखा कितनी डिग्री की है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है? कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में घूम जाती है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 पंजे 75, तो 75 डिग्री के तो 5 घंटे हुए, 5 आवर्स। उसके बाद में 75 के बाद में कितनी डिग्री बचती है हमारे पास में? 7.5। 75 और 7.5 82.5। 7.5 डिग्री कितने में पृथ्वी घूम जाएगी? आधे घंटे में। जब 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 30 मिनट में 7.5 डिग्री घूम जाएगी। इसी तरह से भारत का समय ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि भारत की जो स्थिति है ग्रीनविच रेखा से वो पूर्व की तरफ है। इधर पूर्व, सीधे हाथ पे पूर्व होता है, तो पूर्व का समय आगे रहता है क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। इसलिए भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे रहता है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री देशांतर रेखा है पूर्व। यहाँ पे कोई स्थान है A, जो कहाँ पे स्थित है? 30 डिग्री
पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है, जबकि एक दूसरा स्थान है बी जो 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है। तो पहला हम जानते हैं स्थान ए कहाँ पे स्थित है, 30 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा पर। स्थान बी कहाँ पे स्थित है, 30 डिग्री वेस्ट या पश्चिम देशांतर पर। अब इन दोनों के बीच के सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं इन दोनों स्थानों के बीच का देशांतर निकालते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो हमने ये देखा, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। 0 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री पश्चिम, इसका मतलब ये हुआ 60 डिग्री। 30 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री पश्चिम इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों स्थानों के बीच में 60 डिग्री का अंतर है, 60 देशांतर का अंतर है। तो जैसा हम जानते हैं कि अब हम इस सवाल में ये चीज़ ऐड कर देते हैं कि जो बी स्थान है, बी स्थान पर सुबह के 7 बजे हैं, 7 AM। तो ए स्थान पर क्या समय हुआ, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हमने ये जान लिया कि इन दोनों स्थानों के बीच में 60 डिग्री का अंतर है, 60 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। तो हम समय निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 चौका 60। इसका मतलब इन दोनों के स्थानों के बीच में 4 घंटे का डिफरेंस है, 4 घंटे का अंतर है। अब एक चीज़ और जानने वाली है कि यहाँ पर हमने स्थान बी का समय दिया हुआ है। स्थान बी पर यहाँ पे ये देख लीजिए, ये स्थान बी है, इस स्थान पर सुबह के 7 बजे हैं। तो स्थान ए पर कितने बजेंगे। तो हमने ये देखा कि इन दोनों स्थानों के बीच में 4 घंटे का अंतर है। यहाँ पे 7 बजे हैं और स्थान ए स्थान बी से किस दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है, क्योंकि स्थान बी से स्थान ए सीधे हाथ पर स्थित है, राइट हैंड साइड पर स्थित है। राइट हैंड साइड पर क्या होता है, पूर्व होता है। तो पूर्व में समय पश्चिम के समय से आगे होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके समय में पी के समय में 4 घंटे जोड़ देंगे। इसका मतलब 7 AM प्लस 4 आवर्स इज इक्वल टू 11। क्या हुआ, AM, सुबह के 11। इसका मतलब उसी समय पर अगर स्थान बी पर सुबह के 7 बजे हैं तो स्थान ए पर सुबह के 11 बजेंगे। अगर कोई आदमी स्थान ए पर रहता हो और दूसरा उसका फ्रेंड स्थान बी पर रहता हो, अगर एक ही समय पे दोनों लोग बात करते हैं तो स्थान ए पर 11 बजे होंगे और स्थान बी पर सुबह 7 बजे का समय होगा। इसको कहते हैं टाइम डिफरेंस। आई थिंक आप लोगों की समझ में ये आ गया हो।